राहुल बोले देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं, सोना न खरीदें, विदेश न जाएं जैसी 7 अपीलें, उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। राहुल गांधी ने सोमवार को पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया 7 अपीलों पर पलटवार किया है। उन्होंने इसे नाकामी करार दिया, कहा कि अब देश चलाना प्रधानमंत्री के बस में नहीं रह गया है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल ने लिखा, कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल का उपयोग घटाओ, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है, ये विफलता है। उन्होंने कहा 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया गया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या नहीं, कहाँ जाएं कहाँ नहीं। दरअसल रविवार को सिकंदराबाद में एक जनसभा में पीएम मोदी ने आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत पर जोर दिया था, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके और पर्यावरण की रक्षा हो सके। पीएम ने कहा था, भारत में तेल के कुएं नहीं, पेट्रोल कम यूज करें। पीएम मोदी रविवार को कहा था, आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है। हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं है। पेट्रोल, गैस और डीजल बचाने के लिए हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें, मेट्रो में सफर और कारपूलिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बैठाकर ले जाएं। हर परिवार अलग खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे, तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी। देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आदि करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। देश हित में लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। विपक्ष ने कहा, देश में सिर्फ एक संकट भाजपा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों को संभालने में विफल रही। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सरकार को अचानक संकट याद आ गया। असल में देश के लिए केवल एक ही संकट है, उसका नाम है भाजपा। आप नेता संजय सिंह ने कहा, कल पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 2 महीनों से सरकार आपका बोझ उठा रही थी। अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो आपकी उपयोगिता भी खत्म हो गई। आपका बोझ तब तक उठाया जब तक 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। अब वे लोगों से कह रहे हैं कि तेल, पेट्रोल और गैस कम इस्तेमाल करें और सोना ना खरीदें। क्या उन्हें चुनाव के दौरान यह सब याद नहीं था? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, आर्थिक स्थिति आधिकारिक आंकड़ों और प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के अब तक किए जा रहे दावों से कहीं ज्यादा गंभीर है। सोने में सालाना 6 लाख करोड़ खर्च। भारत में हर साल सोने के आयातों पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज्यादा है। विदेश यात्रा 3 लाख करोड़ उड़ा रहे। 2023-24 में विदेश यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.72 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी भारतीयों ने विदेशों में खर्च बढ़ा दिया है। फर्टिलाइजर 1.5 लाख करोड़ आयात। इस साल भारत ने विदेशों से 1.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76% ज्यादा है। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कतर से आयात करते हैं, जो ईरान के हमलों की चपेट में है, इसलिए फर्टिलाइजर के दाम चढ़े हुए हैं। चौथा, कच्चा तेल। इस साल 10 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात करना पड़ा। भारत जरूरत का 70% तेल आयात करता है। इस पर 2024-25 में 11.66 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। क्रूड के भाव घटने से 2025-26 में खर्च 10.35 लाख करोड़ रुपए था। पिछले 2 महीने के युद्ध में क्रूड 50% महंगा हुआ है। ऐसे में खर्च 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।